25 वर्षीय अनुज अपने उस फ्लैट में पहली बार आया जो उसे उसकी कंपनी ने सुविधा के रूप में दिया था। वास्तव में अनुज की नई नई नौकरी लगी थी। वो हरियाणा में अपना परिवार छोड़कर शिमला गया था। साल भर से नौकरी की तलाश में भटक रहे अनुज को अच्छी नौकरी मिलते ही उसका उदास जीवन खुशियों से खिलने लगा था। कंपनी ने सुविधा के रूप में जो उसे फ्लैट दिया था, फ्लैट में प्रवेश करते ही अनुज के होठों से निकला, वाओ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लैट। वो भीतर दरो दीवार और फ्लैट में मौजूद हर एक सामान को देखने के बाद वो बेहद प्रसन्न था। उसके चेहरे पर नौकरी मिल जाने की सुनहरी चमक तो पहले से ही थी, मगर कंपनी की ओर से रहने की सुविधा देखने के बाद उसका चेहरा खुशी से खिल गया था। अपने जरूरी सामान से भरा बैग उसने कंधे से उतार कर नीचे फर्श पर छोड़ा और लंबी सांस भरकर सामने पड़े सोफे पर जा बैठा। सोफे पर बैठते ही उसने सुकून महसूस करने जैसे अंदाज में आंखों को बंद करते हुए हल्के से गहरी सांस छोड़ी। चंद लम्हों के बाद अनुज फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर प्रसन्न मुद्रा में गुनगुनाता हुआ बढ़ा। इतना ही नहीं, उसके थिरकते कदम उसकी गुनगुनाहट पर खुशी का इजहार स्पष्ट कर रहे थे। वो झूमता थिरकता वॉशरूम में पहुंच गया। बाथरूम में भीतर पहुंच अनुज ने सामने लगे आईने पर नजर डाली और एक शानदार स्टाइल में वो स्वयं को देखकर मुस्कुराया। फिर जल्दी ही वो स्नान की तैयारी में जुट गया। स्नान से निपटने के बाद जब उसने दोबारा खुद को आईने में देखने के लिए नजर उठाई तो वो चौंक गया। एकाएक उसके चेहरे से उलझन प्रकट हुई, आंखों में प्रश्न उभरे, क्योंकि इस बार आईने देखते समय अनुज ने देखा कि एक साथ कई दरारें आईने पर पड़ी हुई थी। आईने पर पड़ी दरारें कुछ इस प्रकार थी मानो किसी ने आईने के बीच में जोर से पत्थर मारकर उसे चटकाया हो, मगर अनुज ने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी थी जिससे वो ये अनुमान कर सकता हो कि आईना पत्थर मारने से ही चटका हो। कुछ देर पूर्व उसने आईने को अपने सही रूप में देखा था, मगर अब आईना बुरी तरह दरारों से भरा उसकी आंखों के सामने था। अनुज समझ नहीं पाया था कि आखिर आईने में दरार पड़ी कैसे। वो इस रहस्य में उलझ बैठा था। आईने में पड़ी दरारें उसके स्नान के दौरान ही आई थी। वो लगातार सोच रहा था कि आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ जिससे आईने में दरारें पड़ गई। लाख सोचने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो इस उलझन के साथ बाथरूम से बाहर निकल आया। रात 11 बजे अनुज अपने बेड पर लेटा एक हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। उसके फ्लैट में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। एकांत में वो पूरे आनंद के साथ हॉरर स्टोरी का आनंद उठा रहा था। स्टोरी पढ़ते पढ़ते काफी रात हो गई थी। उसने सो जाने के इरादे से सामने लगी वॉल क्लॉक की तरफ दृष्टि उठाई, क्योंकि सुबह 6 बजे उसे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए उठना था। अनुज ने जैसे ही वॉल क्लॉक की ओर देखा, उसी समय दीवार पर लगी घड़ी अपनी मजबूती छोड़ते हुए नीचे फर्श पर गिरी। झन की आवाज के साथ घड़ी का शीशा टूट गया। अनुज तुरंत बेड से उठा और उसने आगे बढ़कर घड़ी उठाई। वॉल क्लॉक पूरी तरह खराब हो चली थी। जैसे तैसे उसने फर्श पर बिखरा घड़ी का कांच समेटकर डस्टबिन में डाला और वापस अपने बेड में आ गया। जब वो वापस अपने बेड में आया तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़े फर्श पर फैले पड़े थे। ये देख वो बुरी तरह चौंका। उसने झट अनुमान लगा लिया कि अवश्य ही कोई चोर उसके फ्लैट में घुस आया है। अपने फ्लैट में किसी चोर के घुस आने का अनुमान करते हुए उसने गुर्राहट भरे स्वर में पुकारा, कौन है यहाँ? साथ ही वो पूरे वीरता के साथ चोर का मुकाबला करने के लिए खड़ा रहा। जवाब के रूप में कुछ कदमों की गूंज उसने सुनी। ये समझने अनुज को अधिक समय न लगा कि कोई व्यक्ति उसके फ्लैट से भाग निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्लैट में गूंज रहे कदमों की आवाजें फ्लैट से बाहर की ओर जाती सुनाई दे रही थी। तेज कदमों के साथ अनुज उसी तरफ बढ़ा जहां उसे कदमों के गूंजने की आवाज होने का अंदेशा हो रहा था। वो फुर्तीले कदमों के साथ आगे पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का डोर खुला हुआ है। दरवाजा खुला देखकर अनुज को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो दरवाजा लॉक करके सोने की तैयारी के साथ बेड पर गया था, मगर अब दरवाजा खुला देखने के बाद वो आश्चर्यचकित था। दरवाजा कैसे खुला या किसने खोला, इन प्रश्नों के उत्तर सोचने का समय नहीं था उसके पास। दिमाग में सावन की घटा की तरह उमड़ रहे प्रश्नों को ज्यों का त्यों वो अपने दिमाग में छोड़कर फुर्ती से आगे बढ़ा। फ्लैट से निकला अनुज ने बाहर की ओर नजरें दौड़ाई, परंतु बाहर उसे कोई नजर न आया। साथ ही वातावरण की शांति को महसूस करते हुए ऐसा तनिक भी आभास नहीं हो रहा था कि कुछ देर पूर्व वहां कोई आया गया भी हो। हर तरफ गहरी खामोशी पैर पसारे सूती महसूस हो रही थी। अनुज उलझन भरे भाव चेहरे में व्यक्त करता वापस अपने फ्लैट में चला आया, मगर फ्लैट का दरवाजा खुला जानने के बाद उसके मन में ओंध रहे प्रश्न जोर दे रहे थे। वो अभी तक थमे नहीं थे, तूफानी रफ्तार के साथ अपनी रवानगी में आकर बारंबार अनुज को चिंतित कर रहे थे। धीमे धीमे कदमों के साथ अपने बेडरूम की ओर बढ़ रहे अनुज ने मन ही मन कहा, कहीं ऐसा तो नहीं दरवाजा मुझसे ही खुला रह गया हो। मन में ऐसे कहते हुए अनुज सोचपूर्ण मुद्रा अपनाए एक स्थान पर ठटक गया। फिर अगले ही क्षण अनुज के मन मस्तिष्क ने उससे पूछा, पर वो कदमों की आवाजें कैसी थी जो मैंने अभी अभी सुनी थी? क्योंकि बिखरे कपड़ों को देखकर उसने सोचा था कि उसके फ्लैट में कोई चोर घुस आया है। तो इसी विचार के रहते उसे खामखा ऐसा लगा हो कि कोई चोरी छिपे उसके फ्लैट से निकल कर गया हो। मन मस्तिष्क में उभरते सारे
सारे सवालों और जवाबों को उसने वहीं खत्म किया। अपने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और लाइट ऑफ करके बेड पर आ गया। आधी रात बीत चुकी थी। फ्लैट में अजीब सी गंध फैल जाने के कारण अनुज की आंख खुल गई। बेड से उठकर उसने सारी लाइटें ऑन की तथा इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए जानने का प्रयास करने लगा कि आखिर गंध कहाँ से और क्यों आ रही है। इस तलाश में वो फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारकर अंत में स्नान घर की ओर बढ़ा। जब वो स्नान घर में पहुंचा तो बुरी तरह चौंक रह गया।